हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग से लिया हुआ है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सिल्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये टॉपिक है इस पर हम बात कर लेते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा डिगमिंग ऑफ सिल्क। डिगमिंग ऑफ सिल्क होता क्या है? तो हम जनरली जो हमारा सिल्क का फाइबर होता है उससे हम गम को रिमूव करते हैं। तो इस गम को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिगमिंग बोलते हैं। क्लियर। अब ये जो गम होता है ये आता कहां से? मेन मतलब हमारे फाइबर में ये गम कहां से आ गया? तो देखिए, जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है, जब आप जानते हैं कि जो हमारा सिल्क है, सिल्क हमारा कैसा फाइबर है? प्रोटीन बेस्ड नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर है मतलब नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोड्यूस किससे होता है? ये प्रोड्यूस होता है सिल्क वॉर्म से। अब ये जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म अपने माउथ से जब स्पिनरेट निकालता है, मतलब फाइबर को जब निकालता है, तो एक तरफ से तो फाइबर निकलता है और दूसरी तरफ से उस पर एक लेयर चढ़ती जाती है। तो एक तरफ से जो हमारा है ये मेन फाइबर निकलता है। फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फिब्रोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिब्रोइन। क्या बोलते हैं? फिब्रोइन। उस जो फाइबर होता है, फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फिब्रोइन। और फिब्रोइन के ऊपर एक लेयर चढ़कर आती है, एक लेयर चढ़कर आती है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से भी जानते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव, जो हमारे फाइबर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं? सेरिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिसिन। अब ये जो सेरिसिन होता है ये गम की तरह होता है। कैसा तरह होता है? गम की तरह होता है। ठीक है, दोनों होते हैं प्रोटीन। सेरिसिन भी हमारा प्रोटीन है, फिब्रोइन भी हमारा क्या है? प्रोटीन है। क्लियर। तो हमारा ये जो सेरिसिन है ये हमारा क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल मतलब पानी में घुलता नहीं है जल्दी। दूसरा, ये जो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता। दूसरा, तीसरा ये है कि जैसे ही ये जो फाइबर है, जैसे ही हमारे सिल्क वॉर्म के माउथ से निकलता है तो ये माउथ से निकलने के बाद क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो फाइबर हार्ड हो जाएगा। फिर फाइबर हार्ड हो जाएगा तो फाइबर से हम कपड़े बनाएंगे तो कपड़े हमारे अच्छे नहीं आएंगे, थोड़ा मतलब हार्श फील आएगा, कपड़े पे हार्श फील आता है। तो इस सेरिसिन गम को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। इस सेरिसिन गम को जब हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है? केवल फाइबर बचता है। और जब फाइबर बचेगा तो फाइबर जानते हैं सिल्क का फाइबर बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्मूथ होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिगमिंग। रिमूविंग ऑफ द गम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड डिगमिंग प्रोसेस। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, जैसा कि बुक के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है वो। तो यहां पर आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे करते हैं इसको। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सेरिसिन। सेरिसिन क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ द फाइबर ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेरिसिन। और सिल्क गम, और दूसरा नाम इसका क्या है? सिल्क गम। दूसरा नाम इसका क्या है? सिल्क गम। फ्रॉम सिल्क फाइबर इज कॉल्ड डिगमिंग। फ्रॉम सिल्क फाइबर इज कॉल्ड डिगमिंग। ठीक है, तो जो हमारा गम का, सेरिसिन का जो लेयर होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिगमिंग बोलते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? दिस प्रोसेस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज बॉइलिंग ऑफ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग ऑफ भी बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग ऑफ भी, क्योंकि ये जो हम प्रोसेस करते हैं ये कितना लगभग हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे करते हैं। जर्नली इन प्रोसेस हम किस पर करते हैं? बॉइलिंग ऑफ मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर पे करते हैं। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है ये किस मतलब कितने तरीके से किया जाता है, ये प्रोसेस कैसा, आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रोसेस में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आपको जिससे हमारा फाइबर डैमेज हो जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोसेस को किन तरीकों से किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये जनरली 3 तरीकों से होता है। तो पहला है डिगमिंग बाई सोप। यहां पर लिखा हुआ है डिगमिंग बाई सोप, यहां पर लिखा हुआ है डिगमिंग बाई माइल्ड एल्कली, और यहां पर लिखा हुआ है डिगमिंग बाई एंजाइम। मतलब 3 तरीके से आप कर सकते हैं। 3 तरीकों में पहला क्या है? सोप का यूज करिए, या फिर दूसरा माइल्ड एल्कली का यूज करिए, या फिर तीसरा एंजाइम का यूज करिए। इसमें सबसे बेहतर है, तो अगर आपको सबसे बेहतर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो आप सोप का यूज करिए, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर रिस्पांस के साथ साथ टाइम भी कम लगे उसके लिए माइल्ड एल्कली का यूज करिए। अगर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं चाहिए और काम जल्दी हो जाना चाहिए तो वो है हमारा एंजाइम। मतलब मैंने सबसे बेहतर को पहले रखा है, फिर उसके बाद उसके थोड़े से, फिर उसके बाद थोड़े से, उसके मतलब डिक्रीज हो रहा है। मतलब सबसे बेहतर हमारा सोप, फिर उससे थोड़ा सा कम माइल्ड एल्कली, फिर उससे थोड़ा सा कम एंजाइम। क्लियर। ओके, समझ में आया। तो आइए बात कर लेते हैं हम कैसे किस तरीकों का यूज करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, जब भी आप सिल्क फाइबर को डिगमिंग करिएगा तो ये चीज याद रखिएगा, जिस बर्तन में आप कर रहे होंगे उस बर्तन को एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए। मतलब उस बर्तन का जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्क को हम क्वीन ऑफ द फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। सिल्क को क्या जानते हैं? क्वीन ऑफ द फाइबर। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरली एक लस्टर होता है, चमक होता है। वो नेचुरली चमक, जब आप सिंपल ही सोचो कि आपका बर्तन बहुत ज्यादा खुरदुरा है, आप उस पर क्या कर रहे हो? मतलब प्रोसेस कर रहे हो, डिगमिंग प्रोसेस कर रहे हो। तो आप डिगमिंग प्रोसेस होगा तो बॉइलिंग होगी तो फाइबर जो है उस पर रब करेगा। जब फाइबर रब करेगा तो उसकी चमक अपने आप क्या हो जाएगी? कम
कम हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी तो आपके सिल्क का जो कॉस्ट है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान देना है आपको। क्लियर? तो सबसे पहला है आपको कि बर्तन पे ध्यान देना है कि बर्तन आपका जो होना चाहिए वो साफ सुथरा और कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस का होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहां पर पीएच का भी ध्यान देना है। पीएच आपका ज्यादा एल्कलाइन मीडियम में नहीं होना चाहिए और ज्यादा एसिडिक तो रखना नहीं है, ज्यादा एल्कलाइन नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन बेस्ड फाइबर होता है वो हमारे ज्यादा एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि जो सिल्क फाइबर होता है वो हमारा कास्टिक सोडा में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा जो सिल्क फाइबर है वो हमारा 5% के कास्टिक सोडा में थोड़ा सा गर्म पानी के साथ अगर आप उसको गर्म कर देंगे तो वो हमारा जो सिल्क फाइबर है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो पीएच भी आपको मेंटेन रखना है, ज्यादा एल्कलिनिटी नहीं लानी है। क्लियर? तो आइए बात कर लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। यहां पर मैंने लिखा हुआ है डीगमिंग बाय सोप। सोप से अगर आपको डीगमिंग करना हो तो केवल यहां पर आप सोप लीजिए 0.5 to 0.75%। देखिए सोप की क्वांटिटी बहुत कम है। क्लियर? यहां पे देखिए, यहां पर सोप आपको लेना है 0.5 to 0.75%। केवल हम यहां पे सोप ले रहे हैं। टेम्परेचर आपका 95 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर आप कहां तक ले जा रहे हैं, बॉइलिंग ऑफ तक ले जा रहे हैं। टाइम आपका यहां पे कितना लग रहा है, 2 घंटे। और एमएल रेशियो कितना ले रहा है, 1:30। जब भी आप सिल्क को डाई करिएगा या सिल्क पर कोई भी प्रोसेस करिएगा तो वहां पर आपका एमएल रेशियो 1:30 होना चाहिए। क्लियर? मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सिल्क फाइबर के लिए बात कर रहा हूं। क्लियर? ओके। तो डीगमिंग ऑफ सोप में आप देख सकते हैं सोप हमारा 0.5 to 0.75%, टेम्परेचर आपका 95 डिग्री सेल्सियस, टाइम आपका यहां पे 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे के साथ साथ अब 2 घंटा हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें, हम इसको कम भी कर सकते हैं। कम करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि जब आप डीगमिंग माइल्ड एल्कली से करिए। माइल्ड एल्कली का मतलब है कि माइल्ड एल्कली का मतलब है सोप भी रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ सोडा एस या फिर NaSCO3 भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर हम सोप यूज कर रहे हैं। सोप का देखिए परसेंटेज देखिए 5 to 10%। आप बोलेंगे कि इससे ये ज्यादा है, बट ये न्यूट्रल सोप है। कैसा सोप है, न्यूट्रल सोप है। अब इस न्यूट्रल सोप के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडा एस भी यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो मैं बता दे रहा हूं, इससे पहले भी मैं बता दे रहा हूं। आप सोप के अलावा भी कर सकते हैं। आप सोप के अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप Na2CO3 ले लीजिए और कुछ क्वांटिटी आप NaSCO3 ले लीजिए। क्लियर? देखिए ये दोनों क्वांटिटी को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों क्वांटिटी की थोड़े थोड़े क्वांटिटी एक साथ ले लीजिए, उसको भी आप डीगमिंग कर सकते हैं। मतलब एक तो आप सोप से कर सकते हैं, एक आप इससे कर सकते हैं, एक आप इससे कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे करने पर देखिए क्या डीमेरिट्स क्या होता है कि जब हम इससे डीगमिंग करते हैं तो हमारा जो फाइबर का सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। वो सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, मतलब खुरदुरे टाइप का हो जाएगा। खुरदुरे टाइप का हो जाएगा तो आपके लश्कर जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, मतलब खराब होने लगेंगे, फाइबर आपका डैमेज होने लगा। क्लियर? इस वजह से हम इस चीज को ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो हम क्या प्रीफर करते हैं, माइल्ड एल्कली प्रीफर करते हैं। जनरली हम क्या प्रीफर करते हैं, माइल्ड एल्कली। जो इंडस्ट्री में होता है वो हम क्या प्रीफर करते हैं, माइल्ड एल्कली, क्योंकि सोप के लिए हमारे पास टाइमिंग इतना होना चाहिए, बट हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हमारे पास जल्दी काम करना है। क्लियर? तो यहां पर देखिए सोप आप ले सकते हैं 5 से 10%, यहां पर आप सोडा एस ले सकते हैं 2 से 5%। यहां पर टेम्परेचर देखिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर भी आपको ज्यादा नहीं लेना। अब मैं यहां पे एक रीजन भी और बता दूं, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा जब आप टेम्परेचर ले लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपके जो सिल्क का जो लश्कर होता है वो भी खराब होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? क्योंकि आप यहां पे सोडा एस ले रहे हो तो ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो आप जान रहे हो अभी सोडा एस और हम यहां पे NaSCO3 लगा रहे थे, तो इसमें टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन भी करना है। टेम्परेचर आप ज्यादा ले लिए, पता चला आपने सोडा एस डाला, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो आपका फाइबर डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने का मतलब रफ सरफेस हो जाएंगे, उस पर डैमेजेस आ जाएंगे, डिग्रेडेशन होने लगता है। क्लियर? तो इन चीजों पे ध्यान देना है आपको। सोप आप 5 से 10% लीजिए, सोडा अब 2 से 5% लीजिए, टेम्परेचर आपका 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आप अलग मीडियम डालेंगे, जैसे यहाँ पे सोप डाला था तो मैंने 95 लिया था, बट हमने सोडा एस बढ़ा दिया। सोडा एस जब डाला तो हमारा टेम्परेचर गिर गया, टेम्परेचर गिरने के साथ टाइम इसका देखिए घट गया। 1 से 1.5 घंटे में आपका जो डीगमिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस चीज पे ध्यान देना है, जब आप माइल्ड एल्कली से आप डीगमिंग करेंगे तो यहां पर जो हमारा पीएच है वो पीएच हमारा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आपको इस चीज को मेंटेन करके रखना। पीएच आपका कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इस चीज पर ध्यान देना, पीएच आपका कितना होना चाहिए, 10 तक होना चाहिए, 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि 11, 12, 13 पे कर दें, मत करिएगा। 10 तक पीएच आपको मेंटेन करके रखना है, तो आपका डीगम अच्छे से होगा। क्लियर? ओके? समझ में आ रहा है? ओके। अब इस चीज पे मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर जब आप डीगमिंग कर देंगे तो लगभग आपके फैब्रिक का वेट जो है 20 से 25% घट जाएगा। 20 से 25% घट जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहले डीगम से पहले आपके फैब्रिक का वेट 100 ग्राम था,
डीगम से पहले आपके फैब्रिक का वेट कितना था, 100 ग्राम। तो जब आप डीगमिंग कर देंगे तो डीगमिंग करने के बाद आपका फैब्रिक का वेट कितना हो जाएगा, लगभग 75 ग्राम या 70 ग्राम तक हो सकता है, या 75 टू 80 ग्राम तक हो सकता है। मतलब कि 20 से 25% उसके अंदर क्या होता है, 20 से 25% उसके अंदर क्या होता है, सेरिसिन गम होता है। कुछ परसेंटेज उसमें ऑयल वैक्सेस भी होते हैं, वो भी उसके साथ रिमूव हो जाते हैं, सोप के साथ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सोप आप क्या करता है, इमल्सिफाइंग का काम करता है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे ये हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा सोप होता है, वो सोप क्या करता है, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। सेरिसिन क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जल्दी पानी में घुलता नहीं। तो सोप क्या करता है, उसको इमल्सिफाइंग करता है। इमल्सिफाइंग मतलब उसको घोलने की कोशिश करता है। जैसे आपने ऐसे ले लीजिए, सिंपल सी बात है, जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी में साबुन साबुन को ऐसे घोलिए, तो साबुन को जब आप घोलेंगे तो उसमें देखेंगे एक मतलब कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। कोलाइडल मतलब कि एक तरीके से ना ही पानी दिखेगा, नहीं मतलब पानी साफ साफ दिखेगा नहीं, धुंधले टाइप का दिखेगा। तो वो जो धुंधला टाइप होता है ना, उसको कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारा जो सोप होता है, ये इसके साथ मिलकर कैसा सोल्यूशन बनता है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। क्लियर? कोलाइडल सोल्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th के चैप्टर में है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। कोलाइडल, जैसे हमारा दूध होता है, दूध में देखा है क्या, दूध जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। क्लियर? कोलाइडल सोल्यूशन, ओके। वैसे टाइप का बन जाता है हमारा सोप और सेरिसिन मिलके। अब ये जो सेरिसिन होता है, सेरिसिन का बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। इसको समझ लीजिए, हम लोग हम अगर सिल्क के फाइबर से ये रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो रिमूव करे ये वेस्ट नहीं है, ये भी पैसा हमें देता है। ये पैसा कहाँ देता है पता है, जो हमारा सेरिसिन है, सेरिसिन जब इसमें से निकल जाता है, तो इसमें से निकलने के बाद इसको हम ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद ये जो हमारा सेरिसिन होता है, ये जनरली हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है। और आप जानते हैं ब्यूटी जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत महंगे के लिए, बहुत महंगे कॉस्ट में जाता है। तो ये जो सेरिसिन है, ये जनरली हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे फेस क्रीम बनाने के लिए होता है, पाउडर बनाने के लिए होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मेडिकल सोर्सेस में भी सेरिसिन का यूज किया जाता है। तो ये हमारा वेस्ट नहीं है, ये भी हमें पैसा देता है। हम फाइबर से अगर निकाल रहे हैं तो ये वेस्ट नहीं हो रहा है, इसको भी हम पैसे बना सकते हैं, इससे भी हम पैसे बना सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो अगर आप डीगमिंग कर रहे हैं तो इसको फेंकिएगा मत, इससे भी आप काम कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सीधी। ओके, ये चीजें हो गई। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, डीगमिंग ऑफ एंजाइम, मेरे को बताना है, बट मैं इससे पहले आपको ये बता दूं, बॉइलिंग ऑफ क्या होता है। बॉइलिंग ऑफ मतलब जब हम डीगमिंग करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम बॉइलिंग ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। जनरली डीगमिंग हमारा 95 या 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बट उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग ऑफ ही बोलते हैं। क्लियर? अब ये वो जो बॉइलिंग ऑफ का जो रिजल्ट होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने डीगमिंग ऑफ सोप कर लिया, डीगमिंग ऑफ सोप करने के बाद हमारा जो फाइबर है, सिल्क का फाइबर है, वो डीगम हो गया। डीगम होने के बाद हम उस फाइबर को निकाल लेंगे। फाइबर को निकालने के बाद वो जो लिक्विड बचेगा, वो जो लीकर बचेगा, उसको भी फेंकते नहीं है, उसमें हम डाई कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। तो जनरली लोग पूछते हैं कि क्या हम बॉइलिंग ऑफ जो हमारा लिकर है उसमें हम डाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल बोलिए हाँ जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, वो चीजें समझ में आई? तो अगर हमारे पास बॉइलिंग ऑफ का लिकर है, उसमें हमें डाई करना हो तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस, आपने मेरा अगर वीडियो नहीं देखा है तो जेबॉक्स जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग एंड स्कोरिंग, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट यहां पर मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग ऑफ का प्रोसेस ऐसा होता है, मतलब ऐसा कंडीशन होता है कि आप जो स्कोरिंग करते हैं, जैसे यहां पर हमने डीगमिंग किया, तो डीगमिंग में ही हम डाई डाल देंगे और हमारा जो हमारा सिल्क फाइबर है वो डाई हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? कोई बात नहीं, आप चलिए देखिए, अब हमारे पास है डीगमिंग ऑफ एंजाइम। ठंड पड़ रही है इस वजह से इसको मैं डेस्टर से रफ नहीं कर रहा हूं। ओके, डीगमिंग ऑफ एंजाइम, डीगमिंग ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डीगमिंग प्रोसेस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारा ये एंजाइम है, ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब नहीं होता, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं खराब होगा, हमारे फाइबर के लिए खराब नहीं होगा, हमारे फाइबर को कम डैमेज करता है या डैमेज ही नहीं करता अगर आपने पीएच वगैरह अच्छे से मेंटेन कर लिया। तो ये जो हमारा एंजाइम होता है, ये कैसा होता है, प्रोटीन बेस्ड होता है। ये भी कैसा होता है, प्रोटीन बेस्ड होता है। ये भी कैसा होता है, प्रोटीन बेस्ड होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये चीजें मैंने लिखी हुई है, तो ये अगर आप लिख देंगे तो ठीक, नहीं लिख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोटीन्स एंजाइम, तो जो हमारा ये प्रोटाइज एंजाइम है, जो हमारा प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है, यहाँ पर आप उसको और अच्छे से लिख सकते हैं, प्रोटीन बेस्ड जो एंजाइम है वो ब्रेक करता है, ब्रेक द पेप्टाइड और एमाइड लिंकेज। जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारा सिल्क फाइबर होता है, उसमें एमाइड लिंकेज मतलब पाए जाते हैं, एमिनो ग्रुप्स पाए जाते हैं।
तो ये जो एमाइड लिंकेज है इनको ब्रेक कर देता है, और लिंकेज को ब्रेक करके क्या करता है, कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड, और इन लिंकेज को तोड़कर क्या बना देता है, अमीनो एसिड बना देता है, जो कि हमारा वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? और इसको जब आप धुलेंगे तो ये वॉश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसमें करते क्या है, इसमें देखिए दो स्टेप्स होते हैं। पहला, ये जो एंजाइम है ये काम केवल किस पर करेगा, सेरिसिन पे काम करेगा। केवल किस पर काम करेगा, सेरिसिन पे। यहाँ पर कुछ कंडीशन में हमारा जो काम होता है वो सेरिसिन के साथ साथ हमारे फाइबर को भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, पहुंच जाता है, बट यहाँ पे एंजाइम में सेरिसिन में काम करते हैं। क्लियर, एंजाइम में हम किस पर काम करते हैं, केवल सेरिसिन। जो हमारा ये एंजाइम है ये किसको केवल इफेक्ट करेगा, सेरिसिन को इफेक्ट करेगा। तो ये जो सेरिसिन है केवल रिमूव होगा, हमारा फाइबर डैमेज नहीं होगा। तो एंजाइम में क्या क्या एंजाइम कितना लेते हैं, तो ये जो एंजाइम है हम लेते हैं 0.5 ग्राम पर लीटर। एंजाइम भी अलग अलग आते हैं, एनिमल बेस्ड एंजाइम आते हैं, प्लांट्स बेस्ड एंजाइम आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड एंजाइम आते हैं। तो आप उस एंजाइम के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम हम कितना लेंगे, लगभग 0.5 ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर देखिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आप 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो टेम्परेचर पीएच आपका 4 से 5 होना चाहिए। पीएच आपका कितना होना चाहिए, 4 से 5 होना चाहिए। अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं तो पीएच आपको 8 से 9 रखना है। क्लियर, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पीएच को घटा दीजिएगा, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो पीएच को बढ़ा दीजिएगा। ये एंजाइम का प्रॉपर्टीज में काम करेगा। क्लियर, टेम्परेचर आपको ध्यान देना है। टाइम यहाँ पर देखिए 30 मिनट में हो रहा है। पहले हमने 2 घंटे लगाया, फिर 1 घंटे हुआ, फिर 30 मिनट हो गया, जल्दी हो गया काम। लेकिन इस जल्दी के साथ साथ एक दूसरा स्टेप भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर काम तो केवल सेरिसिन हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा सिल्क फाइबर होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसमें तो सबसे पहले हमारा फिब्रोइन होता है, फिब्रोइन मतलब हमारा फाइबर होता है, फिर उसमें गम होता है, सेरिसिन होता है, फिर उसमें वैक्सेज होंगे, फिर उसमें ऑयल होगा, फिर उसमें अदर इंप्योरिटीज होंगे। तो इन अदर इंप्योरिटीज को रिमूव करने वाला काम कौन करता है, सोप वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजाइम केवल किस पर काम कर रहा है, सेरिसिन पर। तो इनको भी तो रिमूव करना होगा। तो इनको रिमूव करने के लिए हम दूसरा स्टेप अपनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सोप का यूज करते हैं। सोप हमारा 1 ग्राम पर लीटर है, टेम्परेचर हमने 95 डिग्री सेल्सियस ले लिया, टाइम हमने 20 मिनट तक। 20 मिनट तक हम क्या करेंगे, सोप के साथ इसको चलाएंगे, मतलब 20 मिनट तक हम इसको चलाएंगे। अब ये मतलब काम करेंगे, काम करने के बाद हमारा ये जो डिगम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, 30, 20, 50 मिनट तो ऐसे ही हो गया, मतलब 1 घंटा तो ये भी हो गया, लेकिन इसमें डैमेज, फाइबर का डैमेज होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्लियर, बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन आपको इस चीज पे ध्यान देना है, अगर आपने पीएच वगैरह मेंटेन नहीं किया तो ये आपका एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो जिस तरीके से आपको रिस्पांस चाहिए उस तरीके से ये रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्लियर, ओके। अब मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जब आप फाइबर को डिगम कर रहे होंगे तो फाइबर को इतना भी नहीं तेजी से चलाना है, स्टीयर बार बार नहीं करना है। बार बार जब स्टीयर करते हैं तो फाइबर के साथ फाइबर क्या होता है, रब होता है, तो वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ना। बर्तन के साथ रब करेगा, जिस रॉड से आप चला रहे हो उसके साथ रब करेगा। तो ज्यादा नहीं चलाना है, बट चलाते रहना, आधे घंटे में 1-2 बार उसको चलाते रहिए। क्लियर, ओके। बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा डिगमिंग ऑफ सिल्क। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, स्क्रूपिंग इफेक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज स्क्रूपिंग, क्या होता है, स्क्रूपिंग इफेक्ट किस पर किया जाता है, स्क्रूपिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए स्क्रूपिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारा ये जो फाइबर है जब ये डिगम होकर बाहर निकलता है, तो अगर मान लीजिए आपके जो भी आपके डायर हैं या फिर जो भी आपके हेल्प करते हैं कि नहीं डिगमिंग में ये है प्रोसेस, मतलब जो भी लेबर वगैरह होते हैं, वो जब डिगमिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो उनको टेम्परेचर, टाइम उतना ध्यान नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि हमारा जो फाइबर होता है, फाइबर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, फाइबर में थोड़ा सी डैमेज हो जाती है, उसमें थोड़ी सी मतलब देखिए थोड़ी सी डैमेजेस आती है। अब वो डैमेजेस क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सिल्क में जनरली हमें सिल्क में एक इफेक्ट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रूपिंग इफेक्ट। स्क्रूपिंग इफेक्ट का मतलब होता है हमें एक फाइबर में ना कड़कपन होना चाहिए। कड़कपन का मतलब जैसे ये आवाज कर रहा है, देखिए ये जैसे आवाज कर रहा है, अगर आपको ये सुनाई दे रहा हो तो जिस तरीके से ये आवाज कर रहा है ना, ऐसा इफेक्ट हमें सिल्क फाइबर में चाहिए होता है। तो इस इफेक्ट को लाने के लिए हम कौन सा इफेक्ट करते हैं, सिर्फ स्क्रूपिंग इफेक्ट करते हैं ना, स्क्रूपिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। इस इफेक्ट को हमें फाइबर में लाना है। इस इफेक्ट से हमारा जो फाइबर होता है, सिल्क फाइबर होता है, वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और थोड़ा सा फील अच्छा देता है ना। तो इस फील को लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो नेचुरल जो ये चीजें हैं वो थोड़ा डैमेज हो जाती है।
तो उस डैमेज को इंप्रूव करने के लिए, उस डैमेज को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रूपिंग इफेक्ट करते हैं, स्क्रूपिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब ये इफेक्ट होता है, एक फील होता है, फील बढ़ा देता है। तो इसमें करते क्या है, ट्रीटेड द सिल्क मटेरियल, क्या होता है, सिल्क मटेरियल को ट्रीट करते हैं विथ 2 to 3% ऑफ एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड, 2 से 3% एसिटिक एसिड ले लीजिए या सिट्रिक एसिड ले लीजिए, उसको ठंडे पानी में आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक रख देना है, 5 से 10 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिएगा और बिना धोए इसको सुखा दीजिएगा। ये हो गया आपका स्क्रूपिंग इफेक्ट। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। स्क्रूपिंग जनरली इंटरव्यू में जनरली पूछता है, इसलिए मैं बता देता हूं। ओके, अच्छा बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे जब आप डीगमिंग कर लीजिएगा, डीगमिंग करने के बाद पहले आप सिल्क को हॉट वॉश करिएगा, फिर उसके बाद उसको कोल्ड वॉश करिएगा। क्लियर, और मैं कुछ इसमें नई चीजें बता दूं कि जनरली डीगमिंग अगर आपको मान लीजिए वीविंग करनी है, मतलब आपको धागे, जो सिल्क के धागे हैं उससे आपको कपड़े बनाने हैं, तो पहले आप कपड़े बना लीजिएगा, फिर आप डीगमिंग करिएगा। तो फायदा क्या रहेगा कि जो हमारा साइजिंग वाला मटेरियल लगता है ना, वो थोड़ा कम लगेगा, कम भी लगेगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। दूसरा, अगर आपको मतलब धागे आपको कलर चाहिए, तो धागे आपको कलर करने के लिए पहले आपको डीगम करना होगा, फिर उसके बाद आप डाई करेंगे। पहले मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको कपड़े डाई करने हैं, तो कपड़े डाई करने हैं तो पहले आप डीगम मत करिए, पहले आप वीविंग कर लीजिए, फिर डीगमिंग करिए, फिर डाई करिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? उम्मीद आपको अच्छे से समझ में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।